चाहने वाले हैं। एक शेर मैं जनाब डॉक्टर इजहार साहब के कदमों में डालता हूं और उनकी दुआ चाहता हूं। अपने बड़े भाई मौलाना मोहम्मद वसीम साहब की दुआ लेते हुए, मुफ्ती तौहीद साहब के दुआ लेते हुए एक शेर देखिएगा कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। डॉक्टर साहब, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुझको रूबरू करके। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुझको रूबरू करके। प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी, प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। और खास तौर से ये शेर कि कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हैं, लेकिन मुफ्ती तौहीद साहब डॉक्टर साहब के हवाले से मैं शेर पढ़ रहा हूं कि कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हैं, लेकिन हुए मकबूल कितने पहले अपने आप को देखो। कई सालों से हज करने, कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हैं, लेकिन हुए मकबूल कितने पहले अपने आप को देखो। हुए मकबूल कितने पहले अपने आप को देखो। अगर हर साल हज करने हैं तुम्हें 365, अगर हर साल हज करने हैं तुम्हें 365, तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। अगर हर साल हज करने हैं तुम्हें 365, तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। और इस शेर के साथ मैं हजरत का इस्तेमाल करूंगा कि जवानी के अकर में तेज खाकर बात करता हो, जवानी के अकर में तेज खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। जवानी के अकर में तेज खाकर बात करता हो। और असद भाई रायदीन मीडिया का थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सामने बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका भी तवज्जो चाहूंगा कि जवानी के अकर में तेज खाकर बात करता हो और बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। जवानी के अकर में तेज खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। खुदाया खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बिनाई, खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बिनाई जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो। जवानी के अगर में तेज खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। जवानी के अगर में तेज खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। खुदाया खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बिनाई, खुदाया खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बिनाई जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब मैं ज़ामत सुखन देना चाहूंगा एक ऐसे खतीब को जिनकी दीद के लिए हजारों निगाहें तशना काम रहती हैं। कितने ही कान जिनके सुनने की आरजू रखते हैं, कितनी ही जमीनें जिनकी कदम बोसी की तमन्नाएं लिए रहती हैं, कितनी ही राहें जिनके इस्तकबाल में फूल बिछाती हैं, दूर दूर तक जिनके नेक नामी के चर्चे हैं, जिनकी शख्सियत गोनागो औसाफ मुहासिन की मुरक्का है, जो बैक वक्त बेहतरीन आलिम भी हैं और फिक्रमंद मुबल्लिग भी, काबिले कदर नासे भी हैं और दिलों को रुला देने वाले वाइज भी, पुरजोर खतीब भी हैं और आला दर्जे के अतीब भी। इतना ही नहीं बल्कि खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागान तक, तदरीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमिस्तान तक, हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुश अलहानी की फिजाओं तक, अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक, जिनकी मकबूलियत का शेरा है, जिनका बयान सुनकर कहने वाला बेसाख्ता ये कह सकता है कि दिलनशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, दिलनशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, तेरी बातों में पिन्हा दर्द दिल की दास्तां, वो नाम किसी और का नहीं, खतीब ज़ीशान जी सलाहियत हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान पातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाह फिक्र तदब्बुर, फल्के खिताबत के नैयर ताबा, अल्लामा वो मौलाना मोहम्मद सदर आलम साहब चंपारनी, जिनको शेर चंपारण भी कहा जाता है। मैं इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल करता हूं कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, साहिबा 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 खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर
कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सर जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा व युस्मा लक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब दीनी मजलिस में बैठे हैं। अल्लाह ताला इस बैठने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत देर से आप हजरात आयाते कलामुल्लाह के बाद नाते नबी समात कर रहे थे। मुकर्रिर हजरात की नसीहत समात कर रहे थे। मेरे बाद भी बड़े बड़े उलमा के बयानात समात करने हैं। आइए सबसे पहले कोशेश्वर पर एक शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद नाते नबी के दो अशार पेश करूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाद बातें आगे बढ़ेंगी इंशाअल्लाह। फज़ल खुदा से फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए कोशेश्वर में। पूरा मलमा कहिए सुभान अल्लाह। और जब दिल तक शेर पहुंच जाए तो मैं ना कहूं, आप ही कह दीजिए कि फज़ल खुदा से फज़ल खुदा से फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए कोशेश्वर में। फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए कोशेश्वर में। अब बरसे रहमत बरसे रहमत रिमझिम रिमझिम फूल खिले कोशेश्वर में। के रिमझिम रिमझिम बरसे रहमत रिमझिम रिमझिम फूल खिले कोशेश्वर में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एहतराम कर लिया शेर का। एक नाते नबी का शेर पेश करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद तकरीर करने का है, लेकिन मैं फिजा थोड़ी सी बना लूं कि नाते पढ़ने लगा हूं मैं जब से मेरी किस्मत संवरने लगी है। हजरत मौलाना ज़ैनुल हक साहब चतुर्वेदी शेर देखिएगा।
कि नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। वो नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है, मेरी किस्मत संवरने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। कि शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। और एक शेर पूरे मजमा के हवाले करता हूं, समात फरमाए। इनायत ना तो खारे वाले हैं, ना बबूल वाले हैं, ना तो ना तो ना तो ना तो ना तो खारे वाले हैं, ना बबूल वाले हैं, ना तो खारे वाले हैं, ना बबूल वाले हैं, ना तो खार वाले हैं, ना तो खार वाले हैं, ना बबूल वाले हैं, ना बबूल वाले हैं। फख्र हमको, हमको फख्र, फख्र हमको, हमको फख्र है इस पर, हमको फख्र है इस पर, हम रसूल वाले हैं, हमको फख्र है इस पर, हम रसूल वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सुनने को कबूल फरमाए। आज जम्मे गफीर ये मजमा है माशाअल्लाह, मैं जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा मजमा है। और अब्दुल जब्बार कलीमी साहब जितना बताए नहीं थे उससे ज़्यादा मुझे यहाँ फरहत और मसरत हो रही है आने से। अल्लाह ताला इस आने को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, चंद लम्हात के लिए मेरी हाज़िरी हुई है और मौजू की तरफ मेरा जहन जब जा रहा है तो एक तरफ इस्लाह मुआशरा है और दूसरी तरफ तीसरी मंजिल मस्जिद की बनने को तैयार है। बारे कैफ इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि इस तरह से मज़ामीन को मैं समेटूं कि दोनों का तज़किरा आ जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई और जमीन बिछाने के बाद इसको पहाड़ से जोड़ दिया। फरिश्तों ने देखा तो पूछा, ए अल्लाह, आखिर इस जमीन को पहाड़ से क्यों लगा दिया? फरिश्तों ने कहा कि जमीन से पहाड़ को लगा करके आखिर आप क्या चाह रहे हैं? अल्लाह ताला ने कहा कि ए मेरे फरिश्तों, जमीन को पहाड़ से इसलिए लगा दिया ताकि पहाड़ जमीन से मजबूत है, जमीन में हरकत का आना ये पहाड़ की वजह से रुक सकता है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, इस पहाड़ से ज्यादा ताकतवर मैंने लोहा के अंदर रखा। जब लोहा पहाड़ में सुराख करता है तो पहाड़ चीदा होकर गिरना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस लोहा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, इस लोहा से ज्यादा ताकतवर मैंने आग के अंदर रखा। जब आग में लोहा डाल दिया जाता है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस आग से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, इस आग से ज्यादा ताकतवर मैंने पानी के अंदर रखा। जब पानी आग में डाल दिया जाता है तो आग का टीला दर टीला बुझना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस पानी से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, इस पानी से ज्यादा ताकतवर मैंने हवा के अंदर रखा। हवा का झोंका चलता है, पानी का रेला बह जाया करता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या हवा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, सारी ताकतें एक तरफ और इंसान की ताकत एक तरफ।
अल्लाह ऐलान कर रहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा नक्शा अता फरमाया, अच्छी सूरत बनाई, अच्छी सीरत बनाई, अच्छा कल्चर बनाया, अच्छी सोसाइटी बनाई, अच्छा समाज बनाया। लेकिन आज का मुआशरा हमें क्या चाह रहा है, आज का मुआशरा हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे घराने के अंदर दीनदारी कहाँ तक जा रही है, हमारे घराने के अंदर आज तालीम कहाँ तक जा रही है, हमारे घराने के अंदर माहौल कहाँ तक जा रहा है, हमारे घराने के अंदर बहू और बेटियों के मसाइल कहाँ तक जा रहे हैं, हमारे बच्चों की तरबियत कहाँ जा रही है। अगर हम गौर करना शुरू कर दें तो ये आवाज आ जाएगी, हमारा घराना प्यार और मोहब्बत से खाली है, हमारा घराना उल्फत और मोहब्बत से खाली है, हमारा घराना भाई को भाई से अनमन वाला घराना है, हमारे घराने के अंदर माँ को बेटी से नफरत है, बाप को बेटे से बगावत है, भाई को भाई से नफरत है। ऐसे ही हालात आ चुके हैं जिसकी तरबियत के लिए एक ही आवाज सदर आलम की उठती है कि घर घर पहुंचे कुरान, कि घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। पहली आवाज है, डॉक्टर इजहार साहब समाप्त करेंगे कि घर घर पहुंचे कुरान, घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत ये मारा जाएगा। हम करते हैं ये ऐलान, हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा नोट करो, अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, 1,24,000 पर भारी है। लेकिन हकीकत यहाँ तक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। आपने किसी पर वार नहीं किया, आपने किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं की। अल्लाह ताला ने हमारे नबी पर सबसे पहला जो वार किया है, अल्लाह ताला ने नबी पर जो सबसे पहला हुक्म दिया है, आप कहेंगे सबसे बड़ा हुक्म ज़कात है, आप कहेंगे सबसे बड़ा हज है, आप कहेंगे सबसे बड़ा रमजान है। लेकिन गौर करेंगे तो पता चलेगा अल्लाह ताला ने अपने नबी को नमाज नहीं अता फरमाई, ज़कात अता नहीं फरमाई, रमजान नहीं अता फरमाया, हज अता नहीं फरमाया। सबसे पहले आपको तालीम दी, कुरान अता फरमाया। पहले कुरान है, बाद में नमाज है। पहले कुरान है, बाद में रमजान है। पहले कुरान है, बाद में ज़कात है। पहले कुरान है, बाद में हज है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें सोचना होगा कि कौन सी कड़ी थी जिस दुनिया की काया पलट गई। कौन सा माहौल था कि सरकार मदीना देख लेते थे तो वो हो जाया करता था। तो आज आवाज आएगी, या अल्लाह या अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन को जो दिया था हमें भी अता कर। तो आवाज आएगी, कुरान कुरान कुरान। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, घर में आता है और कहता है, ए बेटी फातिमा, ए बेटी रजिया, ए बेटी सलमा, ए बेटी नगमा, ये बहुत ही पाक और पवित्र धार्मिक किताब तुझे दे रहा हूँ, इसको सीने से लगा कर रखना। फजर की नमाज पढ़ना, सुबह सुबह तिलावत कर लिया करना, बेड़ा पार हो जाएगा।
लेकिन हाय अफसोस कुशेश्वर वालों, जरा गौर करो, शादी में बाप लाकर पाकर पवित्र धर्म की किताब दे दिया और बाएं हाथ में एक रंगीन टेलीविजन दे रहा है। ए अब्बू, मैं तो कुशेश्वर इमाम के यहाँ पढ़कर ये साबित कर चुकी हूँ कि ये पाप का घड़ा है, जब टूटेगा तो ईमान बहल जाएगा। ये कुरान एक तरफ दे रहे हैं, एक तरफ ये रंगीन टेलीविजन। मैं नहीं समझी। अरे बेटा, तुझे समझ में नहीं आया? कहा कि ना पापा। कहा क्यों? इसलिए कि मैंने पढ़ा है कुरान से बेड़ा पार होता है, रंगीन टेलीविजन से नहीं। और आपने मुझे ऐसी तालीम दिलाई है कि वो कहता है कि इंसान को बर्बाद होने के लिए रंगीन टेलीविजन काफी है, जो आप मेरे बाएं हाथ में थमा रहे हैं। ए मेरे अब्बू, आखिर वजह क्या है? वो बाप हंसते हंसते कहता है, ए रजिया, ए आतिफा, ए शबनम, ये इसलिए मैंने दिया है कि मेरा होने वाला दामाद इंडोनेशिया में रहता है, मेरा होने वाला दामाद इंग्लिस्तान में रहता है, मेरा होने वाला दामाद दुबई में रहता है। 2 साल जिंदगी कैसे पार करोगी? इसलिए दे रहा हूं कि सुबह सुबह बेटा ये कुरान पढ़ना, और दिल न लगे तो दिल को बहला लेना। आज हमारे मुआशरे में वो बेटी अगर पढ़ी लिखी है तो वो कहेगी, ए पापा, ए अब्बू, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। आप कुरान दे रहे हैं, इसी के सहारे जी लूंगी। मेरा शौहर 2 साल में आएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो जिंदगी का सौदा है और उखरवी का भी सौदा है। यहाँ भी जिंदगी संवरेगी और आखिरत में भी खुश खुर्रम बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और तिलक जहेज के नाम पर उस बाप को धुतकारता हूं जो बाप अपनी बेटी को धार्मिक किताब भी दे रहा है और कुरान के साथ साथ ये दुनियावी जिंदगी में पामाल और परेशान करने के लिए वो रंगीन टेलीविजन दे रहा है। यही सदर आलम है जिसकी आंखों ने देखा है, सुना नहीं है, आंखों ने देखा है कि वो बेटी जो अपने घर में एक तरफ कुरान रखी है और दूसरी तरफ रंगीन टेलीविजन रखी है, जिधर से जा रही है झाड़ू लगा रही है तो टेलीविजन का शीशा साफ कर रही है, घर में बर्तन धोकर अंदर जा रही है, टेलीविजन का शीशा साफ कर रही है, घर में जाकर बिस्तर पर लेट रही है, टेलीविजन का शीशा साफ कर रही है, और उसी घर के अंदर कुरान पाक रखा हुआ है। सालों साल गुजर गया, उसके जुज़दान तक छूने का मौका नहीं। अफसोस है मुसलमानों, आज की तारीख पर, आज की सोसाइटी पर, आज के कल्चर पर, आज की सूरत पर, आज के नक्शे पर कहां जाओगे कि पेशे नबी, पेशे नबी, पेशे नबी होने के लिए अनवार कहां से, पेशे नबी होने के लिए अनवार कहां से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे। सूरत है, सूरत है, सूरत है, सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहां से, सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहां से लाओगे। आज हज़रतुल अल्लाम मौलाना ज़ैनुल हक साहब चतुर्वेदी जो हाल मकाम और मुस्तकिल मकान यहाँ लेकिन आरजी मकान महाराष्ट्र, उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई 3 मंजिला 2 मंजिला इमारत मस्जिद की हमने देखी, माशाअल्लाह खड़ी है, लेकिन उस इमारत से क्या फायदा, उस मस्जिद से क्या फायदा, उस घर से क्या फायदा जिसमें बरकत नजर ना आती हो, उस मस्जिद से क्या फायदा जिसमें नमाजी चेहरा घुमा कर चलता हो। आए हय्या अल सलाह, हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह। लोग कहते हैं कामयाबी नहीं मिलती, लोग कहते हैं मैं आगे नहीं बढ़ता, तरक्की नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। अरे मुसलमानों, कामयाबी कैसे मिलेगी जब मुअज्जिन 5 बार कहता है हय्या अल फलाह। कामयाबी यहाँ
की जिंदगी में कि दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से, दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से, दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से। ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहां से लाओगे, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहां से लाओगे। आज घराने में आगे जा रहे हैं, कारोबार में आगे जा रहे हैं, तिजारत में आगे जा रहे हैं, बिजनेस में आगे जा रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल, एक मिसाल दे रहा हूं मुसलमानों, हिंदू भाइयों, सबके लिए इबरत बनेगी इंशाअल्लाह। हम बिल्डिंगों में आगे हैं, कारोबार में आगे हैं, बिजनेस में आगे हैं, तिजारत में आगे हैं, औलाद की तरक्की में आगे हैं, कारोबार में आगे हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि एक रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा, कहीं कहीं बड़ा स्टेशन मिलता है, कहीं छोटी छोटी हाल्ट मिलती है। जब छोटा छोटा हाल्ट मिलता है वहां पता नहीं चलता स्टेशन मास्टर ऐलान कब कर रहा है, टिकट की खिड़की कब खोल रहा है, हरी झंडी कब दिखा रहा है, ये पता नहीं चलता। एक बार ऐलान करता है, यात्री कृपया ध्यान दें। अब सब लोग चौंक गए कि या अल्लाह, ये पहली बार ऐसी आवाज आ रही है, क्या बात है। आवाज लगाई, यात्री कृपया ध्यान दें, आज गाड़ी 12 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अब सारे कोशेश्वर वाले पहुंचे थे हाल्ट पर, अब सब चले गए इधर उधर मार्केट में कि जल्दी जल्दी चलो, आज पहली बार गाड़ी वक्त पर आ रही है। इस खुशी में ड्राइवर के गले में हार पहनाया जाएगा कि ये कैसा ड्राइवर है जो वक्त पर गाड़ी लाया। कोई आदमी मार्केट में है, कोई मोहल्ला में है, कोई कस्बा में है, सब अपने अपने एतबार से हार खरीद खरीद कर स्टेशन पर पहुंचे। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी रुकना शुरू कर दिया। जब गाड़ी रुकने को तैयार हुई, आवाज आई ड्राइवर की तरफ से, या अल्लाह, ए ईश्वर भगवान, ये किसके गले में हार डाला जाएगा। ये तो गाड़ी ऐसी है कि इस पर कोई वार्ड कमिश्नर को नहीं देखा गया, कोई सरपंच को चढ़ते नहीं देखा, किसी इंजीनियर और डॉक्टर को नहीं देखा, किसी एमएलए एमपी को नहीं देखा। आज कौन बैठा है जिसके गले में हार डाला जाए। ताज्जुब, ये ताज्जुब हो रहा था ड्राइवर को, लेकिन सारे पैसेंजर्स ड्राइवर की तरफ भागने लगे। ड्राइवर देखने लगा कि ये मेरी तरफ सबके सब आ रहे हैं। ड्राइवर नीचे उतरा, पैसेंजर्स ने कहा, मेरे ड्राइवर बाबू नीचे आइए, नीचे आइए, ये हार पहनिए, हार पहनिए। सबने हार डालना शुरू कर दिया, सबने माला डालना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने पूछा, ये तो बताओ कि किस खुशी में तुम माला पहना रहे हो, आखिर वजह क्या है। तो लोगों ने कहा कि ए ड्राइवर बाबू, आज आप पहला ड्राइवर हैं जो वक्त पर गाड़ी लेकर आए हैं, इस खुशी में हम माला डाल रहे हैं। इतना सुनना था। ड्राइवर माथे पे हाथ रखकर कहा, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे ये आज की चली हुई गाड़ी नहीं है, ये तो परसों की चली हुई गाड़ी आज 12 बजे आई है। आज वाली का तो पता ही नहीं है कि वो कहां। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बिल्डिंगों में तो हम आगे जा रहे हैं, कारोबार में आगे जा रहे हैं, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। जो परसों की गाड़ी आज नजर आ रही है, उसी तरह आमाल में हम बहुत पीछे जा रहे हैं, नेकियों में बहुत पीछे जा रहे हैं, कुरान की तिलावत में बहुत पीछे जा रहे हैं, इबादत में बहुत पीछे हैं, रियाजियात में बहुत पीछे हैं, अल्लाह को खुश बनाने में बहुत पीछे हैं, माँ बाप की चरणों में जन्नत लेने में बहुत पीछे हैं, और देखने के एतबार से बहुत आगे है। अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करेगा। इसलिए पसंद नहीं करेगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी मिलती है अबू लहब को, कह रहे सुनो सुनो सुनो, मक्का की सरजमी में मोहम्मद नाम का बच्चा पैदा हुआ है। उसमें खुद
उनकी लोंडी सौबिया देर से पहुंची। अबू लहब को गुस्सा आ गया कि तुम इतनी देर कहाँ थी, अभी आ रही हो। सौबिया ने कहा, ओ मेरे आका क्यों परेशान होते हो, तुम ही ने तो कहा था कि मेरी भाभी हमल से है, डिलीवरी से है, मेरा भाई का इंतकाल हो चुका है, इसलिए आमना की खिदमत करना, जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद हमारे पास आना। इसीलिए देर हो गई कि वो नन्हा सा बच्चा आ चुका है, हंसता खिलता नजर आ रहा है। खूबसूरती का आलम यह है, चांद भी फीका है, सूरज भी फीका है, जो देखता है दिखता रह जाता है। कहा, तुम सच बोलती हो? कहा, हाँ हाँ मैं सच बोल रही हूँ। लड़का अच्छा है, बड़ा लाजवाब है। उस अबू लहब जो हुजूर के चचा का नाम है, नोट करो, अल्लाह के रसूल की आमद पर उसके चचा का हाल यह था कि यमन की चादर जिस्म पर रखा था। जब सुना कि मेरा मोहम्मद जन्म ले चुका है तो यमन की चादर अपने जिस्म से उतारा और सौबिया के जिस्म पर डाल दिया। पर्दा कर पर्दा, पर्दा कर पर्दा, अब मैं तुझे आजाद कर रहा हूं, मैं तुझे आजाद कर रहा हूं, अब मुझे गुलामी तेरी मंजूर नहीं है। हजरत सौबिया को आजाद कर दिया, लेकिन अल्लाह को ये इतनी बड़ी खुशी अच्छी नहीं लगी। अल्लाह ने कहा, वो अबू लहब तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए अपनों अहलो अयाल के साथ। अल्लाह ताला ने उसको बर्बाद कर दिया। क्यों? इसलिए कि अबू लहब ने तो हदीस को माना था, हदीस की नहीं माना, कुरान को माना था, कुरान की नहीं माना, रसूल को माना था, रसूल की नहीं माना, अल्लाह को माना था, अल्लाह की नहीं माना। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान के साथ कुरान की, हदीस के साथ हदीस की, मुफस्सिर के साथ मुफस्सिर की, मुहद्दिसिन के साथ मुहद्दिसिन की, हर चीज पर अमल करने पर हमारी जिंदगी में एक रौनक पैदा होगी, हमारे चेहरे पर एक खुशी तारी होगी, जिसको आज हम छोड़ बैठे हैं। और छोड़े कहां से हैं इसको मैं बताना चाहता हूं। एक छोटा सा बच्चा, जब छोटा सा बच्चा मां के दूध को छोड़कर जब निकलता है तो पहला हुक्म और पहली तरबियत यहां से शुरू होती है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी कि सबसे पहले अपनी औलाद को हलाल की रोजी अता करो, हलाल रोजी से उसकी परवरिश करो। अगर शौहर हराम कमाई से लाकर अपनी बीवी को खिला रहा है तो जो सीना में दूध बन रहा है वो दूध हराम का होगा, वो बच्चा हराम की जिंदगी गुजारेगा, वो आगे चलकर शराबी बनेगा, आगे चलकर जुआरी बनेगा, आगे चल करके वो गजेरी बनेगा। इसलिए कि उसके माँ के दूध में जो हलाल की ताकत थी वो ताकत नहीं मिल पाई, जो हर शौहर को समझना है कि अपनी बीवी को हम क्या खिलाते हैं, शराब पीकर जिंदगी गुजारते हैं या जुआ खेलकर जिंदगी गुजारते हैं, ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक बार का वाकया है, मैं सीवान से चला था जलसा से, मोतिहारी में एक बस स्टैंड है जिसका नाम है छतौनी, वहीं पर बस खाली हो गई, मैं उतरा, वहां से रिक्शा पकड़ना था जानपुल जाने के लिए। जब मैं जानपुल के लिए रिक्शा वाले से बात कर रहा था, इतने में एक शराबी टपक पड़ा और कहा कि नहीं हटो। अब तो मैं देखा कि भाई अनलोड नहीं है, ओवरलोड चल रहा है, तो मैं समझ गया कि ये अनलोड नहीं है, ओवरलोड है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट गया और रिक्शा वाले से पूछा कि भाई मुझको जानपुल ले चलोगे? शराबी की बात पर रिक्शा वाले ने कहा, हाँ ठीक है बैठ जाओ, मुझे तो कमाना है, मुझे तो यही रोजी रोटी है, बैठ जाओ मैं तुझे लेकर के चलता हूँ। जब वो शराबी बैठने लगा तो दाहिने चढ़ा, बाएं गिर गया और खड़ा होकर पूछा कितने पैसे हुए? न उसको चढ़ते देरी न उतरते देरी, दाहिने चढ़ा तो उसको ऐसा लगा कि अब मैं रिक्शा पर बैठ गया हूं और बाएं उतर गया, तो उसको यह समझ में आया कि अब मैं जानपुल पहुंच चुका हूं। इतने में खड़ा होकर पूछ रहा है कि कितने पैसे हुए। अब बस एहसास कीजिए कि अल्लाह ताला ने जिस चीज को हराम कर दिया है, अल्लाह ताला ने जिस चीज से मना कर दिया है, उन्हीं चीजों पर आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं और इसी वजह से तबाही और बर्बादी है। और अगर आपने अपने बच्चे को कुरान सिखा
पढ़ाया, तालीम सिखाई, अच्छी तालीम दे दी, उस तालीम के जरिए से हाफिज कुरान बनेगा, उस तालीम के जरिए से आलिम दीन बनेगा, और दीन का जब चिराग चारों तरफ फैलेगा तो जब बड़ा बच्चा होगा तो होने के बाद आप उसकी अच्छी सी अच्छी दुल्हन तलाश कर शादी करेंगे। वो बच्चा एक तरफ बीवी से प्यार करेगा, दूसरी तरफ माँ की ममता को देखेगा। लेकिन अगर आपने जाहिल छोड़ दिया, आपने तालीम से कोसों दूर छोड़ दिया, बच्चा नहीं पढ़ा, अब नतीजा ये होगा कि माँ बाप से उसको कोई मोहब्बत नहीं है, भाई भाई से उसको नफरत है, बीवी के प्यार मोहब्बत में अपने माँ को ठोकर मारा है, माँ बाप की मोहब्बत को उसने लात मारा है, माँ बाप की वजह से उसने जो नाराजगी जाहिर किया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखना कि एक तरफ दुनिया छूट जाए उसको छोड़ देना, मोहब्बत टूट जाए उसको टूटने देना, लेकिन माँ की ममता न छूटे इसकी पूरी लाइफ फिक्र कर। सदर आलम नक्शा खींचा कि टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। पूरा मन में कहिए सुभान अल्लाह। कि टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हर किस न रूठने देना, माँ को हर किस न रूठने देना। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा वो जन्नत में जाएगा। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ का दिल जो दुखाएगा महशर में पछताएगा। क्या बात है, महशर में पछताएगा। ये मैं नहीं कहता, ये मेरी बात नहीं है, ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली, माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। एक जमाना चलता रहा, हालात मुआशरे के बिगड़ते रहे। आवाज आती है, ए मेरे शौहर जल्दी से ये घर खाली कर दे, इसलिए कि मैं अपने घर में थी तो मेरा घर मंगल था, तुम्हारे घर में आई हूं तो जंगल बना हुआ है। क्या बात। अभी नई दुल्हन ऐसी बात कर रही है। कहा हाँ, अरे हुआ क्या? कहा तुम्हारा घर अनपढ़ गवार है, तालीम से कोसों दूर है, और मैं यहाँ पर आकर के फंस गई हूँ, इसलिए जल्दी से मैकअप पहुँचा दो। कहा कि या अल्लाह, अभी तो 10 दिन नहीं हुए, अगर इसको पहुँचाता हूँ समाज क्या कहेगा, मुआशरा क्या कहेगा, लोग ताना देंगे, लोग हंसेंगे, लेकिन बीवी मानने को तैयार नहीं। आगे चल रहा है, पीछे से दुल्हन जा रही है। आवाज आई, ओ मेरे लाल कहाँ जा रहे हो? इस बूढ़ी माँ का ख्याल क्यों नहीं करते? उधर से अब्बू की आवाज आ रही है, ए मेरे लाल, घर के सारे काम तो तुम ही कर रहे थे, घर छोड़ोगे सारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। किसी की नहीं सुना और चलते बना। जब ससुराल पहुंचा, बीवी घर में गई, और 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, 3 दिन से 4 दिन, जब ये अपने ससुराल में रहने लगा, ये सोच कर गया कि घर से बाहर निकलूंगा, खुशी की जिंदगी गुजरेगी, लेकिन वहां जाकर और अजीरन बन गई। और सदर आलम नक्शा खींचा कि माँ बाप से क्या बात है, इरशाद हो। स्टेज पे आप लोग ज्यादा बातचीत मत कीजिए। जी बिल्कुल, ख्याल रखिएगा, बुरा न मानिएगा, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। जी जी जी, इसलिए कि मौजूद से इधर उधर हो जाऊंगा तो फिर अच्छी बात। चलिए इरशाद। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खेल है, क्या बात, भाई से न पटता। अच्छा
सब कोई के समझ में आवता? बिल्कुल समझ में। माशाअल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। ससुरारी में जाके बबुआ तुअर जैसन सट है। क्या बात है, क्या बात है कि ससुरारी में माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। ससुरारी में जाके बबुआ तुअर जैसन सटता। बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर जैसन खटता। बैठ के क्या बात है? अरे बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर जैसन खटता। दुनिया का माए में हो, दुनिया का माए में फरकंद बात। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सभी होशमंद बात। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तालीम मिलेगी तो माँ बाप मिलेंगे, ये तालीम मिलेगी तो भाईचारा मिलेगा, ये तालीम मिलेगी तो आज बड़े की पहचान बनेगी, माँ बाप की मोहब्बत बढ़ेगी, भाई को भाई से प्यार मिलेगा। लेकिन आज का समाज, थूकता हूं ऐसे समाज पर कि एक आदमी दूसरे से सलाम नहीं करता, चेहरा घुमा लेता है कि हाफिज़े कुरान से सलाम करूंगा, कहीं चंदा ना मांग ले, मस्जिद की इमामत में पैसा ना मांग ले। एक बार का वाकया है, ये हजरत हमारे ज़ैनुल हक साहब मद्दजिल्लहुल आली जहां पर अभी मुकीम हैं, वहां एक पूना में जामे मस्जिद है, शेख यूनुस अलैहि रहमा की मस्जिद कहलाती है। वहां पर मस्जिद में एक आजान देने वाला मुअज्जिन आजान देने लगा। इतने में उस मस्जिद में एक सेठ साहब दाखिल हो गए। जब सेठ अंदर आए तो उन्होंने सुना कि आजान बेकार दे रहा है, न इसकी आवाज सही है, न तजवीद है, न इसकी मिठास है। सेठ साहब इंतजार करने लगे कि अच्छा उधर से आता है तो इसको मैं पूछता हूँ। जब मुअज्जिन आजान देकर निकला तो सेठ ने कहा, बे घिसी पीटी आवाज में आजान दे रहे हो, आजान देनी थी तो लहने दाऊदी में क्यों नहीं दिया? आजान देनी थी तो बिलाल हबशी की आवाज में आजान क्यों नहीं दिया? मुअज्जिन ठठुरते हुए, मुअज्जिन डरते हुए क्या कहा, मुसलमानों, मेरे हिंदू भाइयों, मुअज्जिन की आवाज आती है, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो, वो आवाज लगाता है कि ए सेठ जी 600 रुपया देते हैं और मोहम्मद रफी की आवाज तलाशते हैं। क्या बात, सुभान। 600 रुपया और मोहम्मद रफी की आवाज, पैसा फेंको, लहने दाऊदी वाली आवाज मिलेगी, बिलाल हबशी वाली आवाज उठेगी। एक आदमी सलाम कर रहा है जो हाफिज़े कुरान है, लेकिन कोशेश्वर में जिससे सलाम हो रहा है वो गांव का बड़ा मालदार आदमी है, वो सलाम नहीं, जवाब नहीं देता, चेहरा मुड़ जाता है। सुनो, मैं बता रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई आदमी नहीं, उनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं, उनसे बड़ा कोई परहेजगार नहीं। अल्लाह के रसूल जा रहे हैं हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर। आपने जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या साद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर आका ने आवाज लगाई, अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद ने आहिस्ता जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी ने तीसरी बार सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या साद। तीसरी बार भी जवाब मिला, रसूलुल्लाह तक आवाज नहीं आई। आप वापिस होने लगे कि लगता है कि साद घर में नहीं है। जब आका आगे बढ़े, हजरत साद घर से निकले, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। अरे साद तुम घर में थे? कहाँ है अल्लाह के रसूल? तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? रसूलुल्लाह तीन बार सलाम किया है। हजरत साद ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं तीनों बार सलाम का
जवाब दिया हो तो जोर से क्यों नहीं दिया कि रसूलुल्लाह को सुनाई दे दे। हजरत साद ने कहा, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सलाम का जवाब दिया कि जितनी बार रसूलुल्लाह सलाम करेंगे उतनी बार हजरत साद को सलामती की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मकसद ये था, इसलिए आवाज में नहीं लगाया, सलाम करता था लेकिन जवाब आहिस्ता मिलता था। ये था तौर तरीका। हजरत साद के ये जहन में था कि जितनी बार रसूलुल्लाह सलाम करेंगे उतनी बार साद को सलामती की दुआ मिलती जाए। सुभान अल्लाह। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें वो कल्चर याद करना पड़ेगा, हमें वो सोसाइटी याद करनी पड़ेगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत याद करनी पड़ेगी, रसूलुल्लाह का नक्शा याद करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने जिस पर जोर दिया है उस पर जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी। आज हमारे बच्चे माशाअल्लाह खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, इंग्लिश मीडियम से भी आगे बढ़ाओ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ले जाओ, वकालत की तालीम दो और इंजीनियरिंग की तालीम दो, डॉक्टर की तालीम दो, लेकिन उससे पहले धर्म इस्लाम है, इस्लाम की तालीम दो। इसलिए कि जब माँ कब्र में सो जाएगी, जब वालिद सब कब्र में सो जाएंगे तो वहां पर जाकर आवाज लगाओगे क्या कि मास्टर महोदय, अब मैं माँ के सिरहाना क्या पढ़ूं, मैं माँ के सामने क्या आवाज लगाऊं। अब वहां पर अगर आप CAT कैट का रट लगाना शुरू करेंगे, RAT रैट, CAT कैट, RAT रैट, CAT कैट, अल्लाह कहेगा धुतकार पर दूध को, अरे यहाँ वो नहीं चलेगा, यहाँ मेरा कलाम चलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ता जा रहा है, अल्लाह की रहमत जोश मार रही है। अल्लाह ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, ये मेरे कलाम से अपनी माँ की बख्शिश कराना चाहता है। ए मेरे फरिश्तों गवाह रहो, इस कुरान की बरकत से मगफिरत कर रहा हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज मेरे दोस्तों, तुम तो इस लाइन को छोड़कर अपनी दूसरी लाइन को पकड़ लेते हो। मेहनत करो, संघर्ष करो, मेहनत करके आगे बढ़ो तो हाफिज कुरान भी अच्छा कमाएगा, आलिम दीन भी अच्छा कमाएगा, किसी की कमाई में कोई कमी नहीं। सदर आलम इतना बड़ा मजमा में बोल रहा है, तुम्हारा बेटा भी बोलेगा, बड़े अफसरों से बात करता है, तेरा बेटा भी बात करेगा। इसलिए कहता है कि यासीन रहमान यासीन यासीन जिंदाबाद, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, इस्लाम में जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद। कुरान पे चला वो मुसलमान जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम पर चला वो मुसलमान जिंदाबाद, रहमान जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज मेरे दोस्तों, यही तालीम है कि कल्चर बदल सकता है, यही तालीम है समाज बदल सकता है, यही तालीम है घराना बदल सकता है, यही तालीम है कि घर की रौनक चेंज कर सकता है। इसलिए वादा करो इंशाअल्लाह कुरान से पहले नहीं, वादा करो सारे आदमी हाथ उठाकर। बात समझ में आ रही है? माशाअल्लाह। एक बार बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस समझ को कबूल फरमाए। आमीन। अब जो कह रहा हूं उसको नोट कीजिए। जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, वक्त जरूरत वक्त जरूरत वक्त जरूरत पढ़ने पर कुरान
से लाओगे, वक्त जरूरत पड़ने पर कुरान कहाँ से लाओगे। नोट करो, रिवायत बुखारी और रिवायत मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमी को अपने पास बुलाएगा और कहेगा, ए मेरा बंदा, आज तुम मेरे हवाले हुए हो, मेरे मीज़ान में तेरे आमाल खोले जाएंगे। अल्लाह, मेरे मीज़ान में तेरे आमाल खोले जाएंगे। और जब अल्लाह ताला मीज़ान खोलेगा, आवाज लगेगी कि दुनिया में 99 पाप किए हो, एक अमल तेरा ठीक है। खूब गौर से ये हदीस सुनिएगा। आवाज आएगी, 99 पाप है, एक अमल तेरा ठीक है। दूसरे को अल्लाह बुलाएगा और कहेगा, ये मेरा बंदा, 99 अमाल तेरे सही हैं, एक पाप है। मसला तो दोनों का उलझा हुआ है। एक कहता है कि मेरे पास एक पाप है और एक कहता है मेरे पास एक ही नेकी है। तो एक नेकी क्या काम आ सकती है जबकि 99 पाप करके दुनिया से गया है। वो कहेगा, ए अल्लाह, मेरे पास तो 99 पाप है, एक नेकी है, किसी लायक नहीं। आवाज लगाएगा, ए अल्लाह, ये तेरा बंदा जिसके पास 99 अमाल सही है, एक गलत है। ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो ये जन्नत में जा सकता है। अल्लाह तो जान रहा है, पूछेगा कैसे। वो कहेगा, ए अल्लाह, मेरे पास एक नेकी है, मैं इसको दे देता हूँ, मैं तो जहन्नमी हूँ, जहन्नम में चला जाऊंगा, इसलिए कि 99 पाप को मैं धो नहीं सकता। ए अल्लाह, कम से कम इसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दे। अल्लाह की रहमत जोश मारेगी। अल्लाह कहेगा, ए मेरा बंदा, तू एक नेकी देकर 100 कर सकता है, तो वहदहू ला शरीक का खजाना कम है। चलो 99 पाप को 99 अमाल से बदलता हूँ, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा, तू भी जन्नत में चला जा। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह से इंसान के आमाल तोले जाएंगे और अल्लाह एक नेकी के सहारे हमें जन्नत में ले जाएंगे। इसके लिए हमें एक नेकी तो करनी पड़ेगी। जब हम मोतिहारी से बेतिया से चढ़े हैं, मुजफ्फरपुर के लिए पटना जाने वाली बस थी, एसी मिल गई है। एसी में बैठे हमारे साथ कारी हबीबुर रहमान साहब थे। जब मैं दरभंगा मुजफ्फरपुर में उतरा तो मैं उनसे क्या कहा जानते हैं? भोजपुरी में कहा, जाए दो, पैसा ले ले वाले, लेकिन बड़ा मजा आएगा। सही बात। मैंने कहा कि पैसा लिया है जरूर, लेकिन बड़ा मजा आया है। अरे मेरे दोस्तों, इस एसी का ये मजा है तो उस एसी का क्या मजा? बात है, बहुत खूब। कि हम इस एसी में बैठते हैं तो इतना मजा मिलता है, और जब जन्नत की एसी मिल जाएगी तो कितना मजा आएगा। एक बात मुझे याद आ गई, इंशाल्लाह। आप लोग थक नहीं ना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल तैयार हैं लोग। कभी कभी हालात चेंज हो जाते हैं और अक्सर जगहों पर 12 बजे के बाद मेरा नंबर आता है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत टाइम से आज बैठ गया हूँ। एक बार बहुत दूर गया, जाने के बाद मुकर्रिर खास, आलिम ज़ी वक़ार, न जाने कितना कितना टाइटल था। मैं टाइटल देखकर हैरान हो गया कि या अल्लाह, इनको कौन बता दिया। लेकिन मुकर्रिर खास को लंबा वक्त मिल जाता है। एक बार मैंने देखा कि एक आदमी शामियाने से बांस निकाल कर घूम रहा है। हम कहे, या अल्लाह, इसको क्या दिक्कत आ गई कि शामियाने से बांस निकाल कर घूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि चचा आप बैठ जाइए, बहुत जल्द मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा कि मौलाना साहब, जितना बोलना है बोल लीजिए, जितनी देर तकरीर करनी है कर लीजिए, मैं तो उसको तलाश रहा हूँ कि जो आपको बुला कर लाया है वो कहाँ। क्या आपसे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए मैंने आपसे आवाज लगाई है कि आप लोग थके नहीं ना हैं। बिल्कुल। पीछे वाले भी हाथ उठाकर जवाब दीजिए। माशाअल्लाह, सब लोग जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। सदर आलम अगर आपकी आंखों में नींद देख ले तो इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि आपके नींद को मैं जगा कर यहाँ से जाऊंगा, सुला कर। सुभान अल्लाह। और बसा औकात ऐसा हो भी जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आपको वो घड़ी लाऊं कि एक आदमी आकर के मुझसे कहा कि मौलाना साहब, आज बड़ा भयावना ख्वाब देखा हूं, बड़ा खतरनाक सपना देखा हूं।
मैं कहा दिन में क्या करते हो? कहा दिन वाला छोड़ दीजिए, रात वाला बता दीजिए। मैं कहा नहीं, पहले दिन वाला तो बताओ कि देखो दिन में क्या तुम किए हो, उसके बाद सपना और ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। अब तो दिन वाला उसका काम खराब था, बता नहीं रहा था, लेकिन जब मैं जबरदस्ती किया तो उसके बाद कहा कि जानते हैं दिन भर जुआ खेला। अब मैं समझ गया। मैं कहा रे बेवकूफ, दिन भर जुआ खेलेगा तो क्या रात में नबी का दीदार करेगा कि रात में भी जुए खेलेगा? जैसी करनी वैसी भरनी। जब दिन में तुम खराब काम किए हो तो जाहिर सी बात है जब सो जाओगे तो तुम वही करोगे, लेकिन दिन में फजराना नमाज पढ़कर ऐशा की नमाज के बाद दाहिने हाथ को अपने माथे पर रखकर अगर सोए हो तो इंशाअल्लाह ऐसी नींद आएगी कि फजर की आजान होगी तो तुम्हारी नींद टूट जाएगी। ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत कि सुनो ये सपने की है बात। क्या बात है, ख्वाब दिखाइए। ये सपना है, आपको बताता हूँ। इंसान जैसी सोच रखता है, जैसा अमल करता है, वैसा ही उसका अजर मिलता है। सुनो ये सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब ये कशेश्वर में है, लेकिन तैबा में पहुंचा है रात में। सुनो ये सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि कल रात मैं एक सपना देखा। क्या बात है, सुभान। देख क्या रहा है वो सुनिएगा। कि कल रात मैं एक सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा। क्या बात है। रोज़े पे सुनहरी चादर थी, जिसके रुपहरी झालर थी, कि जिसे देख के दिल उठा झूम, कि सोचा मैं लूं अदब से चूम, कि निंदिया टूट गई, निंदिया टूट गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कि निंदिया टूट गई। फिर देखी छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारे हूरों की। फिर देखी छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारे हूरों की। कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे, अल्लाह की इबादत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे, कि मेरा जाग उठा अरमान, कि सोचा मैं भी पढ़ूं कुरान, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। बैठकर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हमें जो जरूरत है, हमें जो चाहिए, आज हम अपने आप को दें। बात यहाँ पर चल रही थी कि जब हम इस एसी को इतना मजा में डाल रहे हैं तो उस एसी का कितना मजा है। एक मर्तबा शबे बारात यहाँ भी मनाते हैं, आप लोग बताइए हाथ उठाकर। सब लोग मनाते हैं। एक बार शबे बारात में मैं एक दुकान पे मगरिब की नमाज पढ़कर गया, कुछ सामान लेना था। मेरी बीवी ने कहा कि ये सामान लेकर के आ जाइए। जब मैं वहां पहुंचा, जब उस दुकान पे मैं पहुंचा, ये रास्ता बहुत डिस्टर्ब है, कोई आदमी अभी सुकून से नहीं है इस रास्ते में। अच्छा से थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। ये जो अभी सिलसिला चल रहा है, ये माँ बहनों का सिलसिला है, हम लोगों का नहीं है। वो कितना ही समझा दीजिएगा वो समझने वाली नहीं है। वो जो करेगी वो करके रहेगी, लेकिन हम लोग तो माशाल्लाह समझने वाले हैं। एक जगह तकरीर कर रहा था और जहां मेरा कैंप था रहने का, उसी के बाजू में औरतों का कैंप शुरू हो रहा था। तो जानते हैं क्या हुआ मसला? वहां पर 2-3 औरतें एक जगह थी, कहने लगी कि रे तुम लोगों को समझ में आ रहा है, बड़े बड़े उलमा आए हैं, हजरत मौलाना ज़ैनुल हक साहब आए हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती साहब आए हुए हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब आए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? मौलाना सदर आलम साहब बहुत देर तक बोले हैं, समझ में आ रही है। तीनों औरतों ने निगलेक्ट कर दिया, नहीं समझी, नहीं समझी, नहीं समझी। जब समझ में नहीं आया तो औरतों ने कहा जब किसी की बात समझ में नहीं आ रही है तो अपने अपने शौहर की बात करो, क्या फायदा है तकलीफ सुनने से। अब उसमें से एक औरत ने सोचा कि या अल्लाह, कोई ऐसी बात बताऊं कि मेरा शौहर, मेरा पति का सर बिल्कुल ऊंचा रहे और डाउन न हो।
तो उस औरत ने क्या कहा इन दोनों से कि मेरा शौहर, मेरा पति इतना बड़ा काम करता है, इतना बड़ा काम करता है कि हवाई जहाज चलाता है, आसमान में सटाकर चला देता है। क्या बात है। अब इन दोनों ने घबराया, अरे आसमान में सटाकर कैसे चलेगा? अरे पागल, 2 उंगल नीचे करके चलाता है। समझ में आ गया कि हाँ ये बात सही कह रही है। उसके बाद अब सोच रही है दूसरी वाली कि अब मैं क्या करूं, ये तो आसमान में सटाकर चला दिया है। तो दूसरी वाली कही कोई कमाल इसमें नहीं है, मेरा पति पनिया जहाज चलाता है जमीन में सटाकर। मेरा पति क्या करता है, पानी जहाज चलाता है जमीन में सटाकर। अब उन दोनों ने कहा कि जमीन में सटाकर कैसे चलेगा? सुनती उसमें छुरी है, चाकू है, वो तो फंस जाएगी। कहा रे बेवकूफ, 2 उंगल ऊपर करके चला देता है। कहा अच्छा अच्छा। अभी तीसरी बच गई, माथे पे हाथ रखी, अल्लाह, एक तो आसमान में सटाकर चला दी, एक जमीन में सटाकर चला दी, अब मैं क्या करूं और क्या कहूं? सोचते सोचते कहीं दोनों का काम गलत है। सबसे बड़ा मेरा काम है, मेरा शौहर खाना खाता है नाक में सटा। क्या बात है। माशाअल्लाह।